महाभारत द्रौपदी के बदले की कहानी है। द्रौपदी ने कैसे अपने बदले को लिया, इसकी कहानी है, धर्म की कहानी है। और हमें सबसे पहली शिक्षा ही वो देती है कि एक औरत क्या कुछ नहीं करवा सकती, भाइयों को भी लड़वा सकती है और चाहे तो घर बसा सकती है। दोस्तों, आपको आज बताऊंगा कि कौन सी औरत हमारे लिए बर्बाद, विनाश का कारण बन सकती है, किसके साथ रहने से ही आपका पतन होना निश्चित है और आपको पता भी नहीं लगेगा। दोस्तों, इस मोटिवेशन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। भोले भाले और कम बोलने वाले लोग हमारे चैनल सिद्धि मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। दोस्तों, एक अमन नाम का लड़का होता है। अमन की लाइफ में कोई लड़की नहीं होती, लाइफ एकदम सॉर्टेड चल रही होती है, बहुत मजा आ रहा होता है। वो दिन रात अपने काम पे फोकस कर रहा होता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सुबह ऑफिस जाना, शाम को वापस आ जाना, अपनी माँ की गोदी में सर रखना, खूब सारी बातें करना। माँ दिनचर्या बताती थी तो वो पूछता था, माँ अच्छा तुमने ये करा, तुमने वो करा। और अपनी दिनचर्या को भी बताता था, ऑफिस में ये हुआ, आज ऐसे बात हुई, उससे नोकझोंक हो गई, उससे लड़ाई हो गई, इतने पैसे आए, ऐसे हुआ, मैं जॉब यहाँ स्विच करूँगा। सारी बातें अपनी माँ को बताया करता था। दिन अच्छे बीत रहे थे कि अचानक उसने एक दोस्त आया जो कि बहुत ज़्यादा गलत आदमी था और उसने बोला, अबे तूने टिंडर पे अकाउंट नहीं बनाया। उसने कहा, टिंडर क्या होता है, यहाँ लड़कियां पट जाती हैं, अबे तुझे आज नहीं तो कल शादी तो करनी है। अमन ने कहा, हाँ बात तो सही है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, तू टिंडर पे अकाउंट बना ले। उसका दोस्त कहता है, चल ठीक है बना लेता हूँ। अमन कहता है, ठीक है बना लेता हूँ। टिंडर पे अकाउंट बनाता है, उसकी 2-4 फोटो खींच के वहीं के वहीं डलवा के शुरू हो जाता है। स्वाइप राइट, स्वाइप राइट, स्वाइप राइट। काफ़ी लड़कियों को स्वाइप करने के बाद 3-4 लड़कियों से चैट होती है और उनमें से एक से बात बहुत अच्छे से होती है। अब जैसे से बात हो जाए वैसे वैसे वो अपने काम को थोड़ा थोड़ा साइड करे जाए, मम्मी को थोड़ा थोड़ा साइड करे जाए, दोस्तों को, दुनिया को, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा साइड करे जाए और अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड में इन्वेस्ट करे जाए। अब जो गर्लफ्रेंड बनी है उसका नाम है श्रेया। अमन ने सोच लिया कि भैया अब तो श्रेया के साथ ही रहना है, जिंदगी भर रहना है। चलो कोई नहीं, अच्छा है, बढ़िया है। श्रेया से मिलना चालू करा, बातचीत करना चालू करा, दोनों के बीच में बट ऑब्वियस था प्यार हो ही गया। और ज़्यादातर जब देखा गया है, जब लड़का अच्छा कमाता है और लड़की खूबसूरत होती है तो प्यार हो ही जाता है, कोई इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। चलो जी ठीक है। अमन ने सोचा अब तो श्रेया से शादी करनी है, सारी बातें उसको धीरे धीरे बतानी शुरू कर दी। बैंक के अंदर जाके जॉइंट अकाउंट तक खुलवा डाला कि जो मैं कमाऊंगा मैं डलवाऊंगा, तुझे वो भी खर्चा कर लियो, कोई दिक्कत नहीं। श्रेया कमाती कम थी मगर खर्चे ज़्यादा थे। अमन के खर्चे कम थे मगर कमाता ज़्यादा था। मगर धीरे 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 श्रेया के खर्चे और बढ़ते गए, अमन के खर्चे श्रेया के लिए और बढ़ते रहे और अमन की सेविंग कम होती रही। माँ को टाइम कम होता रहा, दुनिया को टाइम कम होता रहा, सिर्फ बेबी के लिए सारा टाइम निकलता रहा। और कुछ सालों बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि उसकी सेविंग सारी खत्म हो चुकी है। अब ऐसे में उसको धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि उसे अपनी सेविंग भी करनी चाहिए। कल को बीवी है, बच्चे हैं और बहुत सारे खर्चे होते हैं इस दुनिया में, तो उनको मेंटेन करने के लिए, उनको रखने के लिए उसने श्रेया को बोला, श्रेया आई थिंक हमें ना अब थोड़ी सेविंग्स करनी चाहिए आगे हमारे फ्यूचर के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए। तुम्हें सेविंग करने की क्या ज़रूरत है, तुम इतना तो कमाते हो। तो इस बात के जवाब में कुबेर काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। अमन ने बोला, शास्त्रों में लिखा है कि कुबेर भी अपने धन को अगर बहुत तेज़ी से खर्च करे तो वो भी गरीब हो सकता है। अब मैं क्या चीज़ हूँ। तो श्रेया बोली, कुबेर? कौन कुबेर? उसने कहा, फॉरगेट इट, भूल जाओ, छोड़ो, रहने दो, तुम नहीं समझोगे, हमें थोड़ी सेविंग करनी चाहिए। तुम पागल हो गए हो क्या, नेक्स्ट मंथ हम घूमने चल रहे हैं। अब ऐसे में अमन ने कहा, देखो अभी घूमना नहीं है, मैं जॉब शायद स्विच करूं और थोड़ा सा अपने जीवन में बदलाव लाऊंगा, थोड़ा सेविंग करूंगा, सुबह उठ के योगा करूंगा। ये बहुत मस्ती कर ली, मैं तुम्हारे साथ डेली पिज़्ज़ा खाने चलता हूं, घूमने फिरने में अपना टाइम वेस्ट करता हूं। तुम्हें पता है पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया है, एक जगह में जाने में न जात 1000 रुपये छट खर्च हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता। और हम तो हमेशा अच्छी जगह ही जाते हैं और खूब खर्चा होता है। तुम क्या मुझे गिनवा रहे हो क्या, मैं खर्चा कर दूंगी। अब ये बात सुन के श्रेया की अमन बोला, देखो ऐसा नहीं है, बट हमें थोड़ी सेविंग करनी चाहिए। तुम अभी से ऐसी बुड्ढों वाली बातें करोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अमन ने कहा, क्या? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो मुझे छोड़ने का? अरे मैं मजाक कर रही थी, चलो बेबी चलो कहीं घूमने चलते हैं, कुछ खाना पीने चलते हैं। अब श्रेया हर जगह जाए, खूब खर्चा हो और खूब सारी चीज़ें दिलाने के बाद भी अंत में उसके पास
कुछ भी सेविंग नहीं बचती और दिन ऐसे ही बीतते रहे। कुछ टाइम बाद घर वालों से मिलने की बारी आई, श्रेया के पेरेंट्स से मिलने की बारी आई। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, तुम कितना कमाते हो बेटा? अमन बोला, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, आपकी बेटी को अभी तक खुश रखा ही है, देखो तुमने क्या खुश रखा है, हम इसके सारा ध्यान रखते हैं। तो अमन ने कहा, अंकल बात तो सही है, आप जो बोलो सही बात है, ठीक है। अब ऐसे में श्रेया के पापा ने पूछा, क्यों बेटा हमने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा? हाँ पापा आपने बहुत ध्यान रखा, आप ही ने तो रखा, और किसने रखा है? अमन और श्रेया बाहर आए तो अमन बोला कि यार एटलीस्ट तुम ये तो बोल सकती थी कि ठीक है श्रेया, मैं अमन भी तुम्हारा ध्यान रखता है, मैं भी तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, एटलीस्ट इतना तो बोल सकती थी तुम। तो श्रेया बोली, इसमें बोलने वाली क्या बात है, सबको पता ही है। अब ऐसे में अमन ने कहा चलो ठीक है। और दिन बीतते रहे। कुछ दिनों बाद श्रेया ने बोला, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं लंदन जा रही हूँ। लंदन? ये कैसी बात हुई, अचानक तुम लंदन जा रही हो, ये क्या बात हुई? तुम कल तक तो मेरे साथ थी, खुश थी, तुम्हारे साथ मैं इतना सब कुछ। अब ऐसे में अमन के पाँव के नीचे धरती खिसक गई, उसे समझ नहीं आया क्या करूं क्या ना करूं। उसे श्रेया से सिंपल इतना पूछा, कौन है वो लड़का, कब से ढूंढ रहे हो? और उसने थोड़ी सी स्टडी करी, फेसबुक पे उस लड़के से बात करी। वो लड़का कहता है, मैं तो इसे 2 साल से बात कर रहा हूँ और हम दोनों अब शादी करने वाले हैं। अमन ने ना उसकी कोई बुराई करी ना कुछ बुरा बोला। उसके घर गया, घर जाके सीधे बोला, गधे की बच्ची, उल्लू की पट्टी, तेरी माँ की तेरी बहन की, मेरे सारे पैसे वापस कर, मेरे सारे गिफ्ट वापस कर, अभी के अभी, तेरी माँ अभी के अभी कर दे, नहीं तो तेरे होने वाले पति को सब बता दूंगा, तुझसे एक्स्ट्रा कुछ नीचे जो मेरा खर्चा हो मुझे दे। पीछे से लड़की का बाप आया श्रेया का, बोला, अबे ओ किस बात के पैसे मांग रहा है? तेरी बेटी ने जो कपड़े पहने ना, भी मेरे हैं, ठीक है, पूछ ले इससे, बिल भी पड़ा है मेरे पास, और अगर इसने मेरे को अभी भी मेरा दिमाग घुमाया है ना, तो उस लड़के को जाके सब कुछ बता दूंगा, 2 मिनट में नंगा कर दूंगा पूरे परिवार को। बाप के पसीने छूट गए। बाप ने कहा, कितना खर्चा चाहिए बता। ये बात सुनने के बाद अमन बोला, मुझे पैसे देने की तेरी बेटी की और तेरी औकात नहीं है, ठीक है। 2 टीवी तोड़े घर के, फ्रिज का दरवाज़ा तोड़ दिया, थोड़ा बहुत सामान तोड़ा और अपने सारे गुस्से को वहीं उसके घर में थूक कर मिटा दिया। और अमन अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गया। कभी पलट कर नहीं देखा, उसके नंबर को सीधे ब्लॉक कर दिया, उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर सोशल नेटवर्किंग साइट पे गिरा दिया, हटा दिया, कोई लेना देना नहीं, न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम। माँ कर आ गई तू, तेरा किस्सा ही खत्म, आप कोई लेना देना नहीं, और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गया। मगर उसको एक चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो चुकी थी कि एक लड़की उसे चाहे तो बहुत बुरी तरह बर्बाद कर सकती है, और उसे बर्बादी कभी भी नहीं करनी थी। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।